नमस्कार साथियों, मैं रईस अंसारी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिप्लोमा के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। BEML जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, सैलरी 35 से 40 हज़ार तक रहने वाला है। तो चलिए पूरा अपडेट को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा अप्लाई प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन को मैंने खोल लिया है। नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपका जो निकल के आ रही है वो BEML की तरफ से ये निकल के आ रही है। जो इसका फुल फॉर्म होता है BEML का, जो हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं BEML इंडियाज़ लिमिटेड लीडिंग मल्टी technology company under Ministry of Defense, producing world-class products over the last 6 decades in core sectors such as defense, aerospace, mining, construction, rail, and metro. Invites applications from young, energetic professionals to engaged as junior executive on a fixed tenure contract engagement to support various manufacturing complexes, business location spreads across nation। ये कॉन्ट्रैक्ट टेनेक्चर रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वो 10/9/2025 को जारी किया गया था। मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ डिटेल्स ऑफ द पोजीशंस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। डिटेल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। JE यानी कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 88 सीटें यहाँ पे दिया गया है। 88 सीटें। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 18, जूनियर इंजीनियर मेट्रोलॉजी के लिए 2। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका। फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री विद एग्रीगेट 60% मार्क्स इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फॉर JE, इलेक्ट्रिकल फॉर JE2, आपका मेट्रोलॉजी फॉर JE3 फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि एक रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अब पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया, यानी कि आप फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग साफ से देख सकते हैं, फ्रेशर और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल रहने वाले हैं। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। प्लेस ऑफ द पोस्टिंग यानी BEML फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, यानी कि BEML जो है वो ऑल ओवर कंट्री में जहाँ भी माइनिंग होता है वहाँ पे आप लोगों को भेजा जाएगा। JE04 यानी कि पोस्ट 4 JE का IT यानी कि IT फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री विथ एग्रीगेट IT के लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फुल टाइम क्लास डिग्री विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और फर्स्ट क्लास इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे भी फ्रेशर्स और 1 से 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इन IT रिलेटेड इंडस्ट्री। और इसका जॉब लोकेशन जो मिलने वाला है पलक्कड़ केरला, ये आप लोग का जॉब लोकेशन रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ JE05 यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर फाइनेंस के लिए दिया गया है, यह CMA इंटर 2 ईयर्स फुल टाइम फर्स्ट क्लास MBA इन फाइनेंस विथ फाइनेंस एज ए कोर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये भी फ्रेशर्स और 1 साल से 2 साल एक्सपीरियंस के स्टूडेंट्स के लिए ये भी निकाला गया है। और इसका पोस्टिंग जो है BEML फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री रहने वाला, ऑल ओवर कंट्री में कहीं भी। और JE जो यहाँ पे लास्ट वैकेंसी है, JE राजभाषा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईयर्स फुल टाइम फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मास्टर ऑफ आर्ट्स MA इन हिंदी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एज द एग्जामिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। उसके साथ साथ इसमें भी फ्रेशर और 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें आप लोगों को मैंडेटरी ये सब आना चाहिए। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस कैटेगरी वाइज सीट बांटा गया है। तो जैसे कि मैकेनिकल में जनरल के लिए आपका 38, SC कैटेगरी के लिए 13, ST के लिए 6 और OBC NCL 23 रहने वाला है। EVS के लिए 8,
टोटल वैकेंसी 88, इलेक्ट्रिकल में UR 9 यानी कि जनरल के लिए 9, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और OBC के लिए 4, EWS के लिए 1। मेट्रोलॉजी में दोनों जनरल को चला गया है सीट, IT में एक जो है वो जनरल को, और फाइनेंस में 4 है, तो जिसमें से एक SC, 4 आपका जनरल, एक SC में गया है, OBC में 2 और EWS में 1, यानी 8 टोटल वैकेंसी रहने वाला है। उसके साथ साथ राजभाषा में जनरल को 2, यानी कि 2 का 2 सीट यहाँ पे जनरल पे चला गया है। उसके साथ साथ चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन में अब हम लोग देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर द कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम विच comprise of question of the candidate's knowledge and respective domain and test of the reasoning including English ability. The paper will be 2 hours. The appearing of Rajbhasha will be additional typing the of 10 minutes, यानी कि 2 आवर का एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा स्टूडेंट्स यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेट्रोलॉजी के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि राजभाषा का जो भरेंगे फॉर्म उनको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइपिंग का लिया जाएगा। उसके बाद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द राजभाषा विल बी अपियर द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल comprise the question to test the candidate knowledge of Rajbhasha, test reasoning, test translation Hindi to English and English to Hindi, and test of English Hindi vocabulary. The paper will be for 2 hours including 10 minutes Hindi English language typing. उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रोसेस जो सिलेक्शन का है, वो कैंडिडेट्स विल हैव अपियर द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एट देयर ओन कॉस्ट ऑफ द टाइम एंड वेन्यू, खुद का खर्चा लगा के आप लोग को जाना है। विच विल बी मेंशन इन एडमिट कार्ड। द कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर BEML कैरियर, हाउएवर एग्जाम लोकेशन अलॉटेड द बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। उसके बाद द pass marks of written test will be fixed at 60%, which will be relaxed by 5% of candidates from ST, SC or PWD category. The candidates will be provisionally shortlisted for the selection based the merit list, which will be drawn based on the performance of the candidate in the written exam के हिसाब से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। टर्म एंड कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, द एंगेजमेंट विल बी ऑन फिक्स्ड टेंचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर टोटल 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जॉब रहने वाला है। विच विल इनिशियली बी 1 ईयर एंड विल बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर 3 ईयर मोर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, यानी कि पहला साल आप लोग का रहने वाला है, उसके साथ आप लोग का 3 साल का फर्दर एक्सटेंशन दिया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। कंडक्ट एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट सच एज एंगेजमेंट शैल बी टर्मिनेटेड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 4 ईयर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर एयरलियर, यानी कि आप लोगों को जो टर्मिनेट कर दिया जाएगा 4 साल के बाद। The location job posting will be tentative and transferable during the 4-year contract subject the company requirement, यानी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। The based on the company requirement offer engagement may be issued on need basis time of the time and phase manner. The concluded pay during the, यानी कि जो सैलरी दिया जाएगा फर्स्ट ईयर 35,000, सेकेंड ईयर 37,500, थर्ड ईयर 40,000, फोर्थ ईयर 43,000 बेसिड ए lump sum of 11,000 annually consisting the uniform स्टिचिंग एंड कॉन्वेंस चार्ज, यानी कि आपका जो भी लॉन्ड्री वगैरह का यूनिफॉर्म स्टिचिंग वगैरह यानी कि इस्त्री वगैरह का जो चार्ज है वो 11,000 सालाना दिया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान विल बी पेड, जो कंपनी के द्वारा पेड किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि ओनली इंडियंस नेशनल में अप्लाई। एज अगर मैं बात करूँ एंड क्वालिफिकेशन जो है अबव एज 26 सितंबर 2025 तक हो जाना चाहिए आप लोग का सारा कंप्लीट। उसके साथ साथ यहाँ पे जो जनरल ये सारी चीज़ों आप लोग को PDF जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग अप्लाई का प्रोसेस जान लेते हैं। तो अप्लाई लास्ट डेट जो अगर मैं बात करूं तो अप्लाई लास्ट डेट 26 सितंबर। द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन करियर पेज एट द रजिस्ट्रेशन साइट विल बी अवेलेबल टिल 18, यानी कि इतना तक में आप लोग को अप्लाई कर लेना है। यहाँ लास्ट डेट आप लोग का 26 रहने वाला है, 26 सितंबर लास्ट डेट रहने वाला है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10th मार्क
मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिग्री, ईयर सेमेस्टर वाइज मार्क कार्ड यानी कि जो आपका मार्कशीट रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी का है वो सारे एप्लीकेबल। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट यानी कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, डिटेल रिज्यूम सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ हिंदी टाइपिंग एंड कंप्यूटर स्किल्स, ये सारे आप लोगों को भरना है। ओबीसी ईवीएस का सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, और इफ़ एनी क्वेरी कैंडिडेट्स मेल, यहाँ पे आप लोग मेल कर सकते हैं। काइंडली नोट द चेकलिस्ट बिफोर अप्लाइंग, यहाँ पे आप लोग का रिसेंट फोटो होना चाहिए। योर सिग्नेचर क्लियर विल बी वाइट बैकग्राउंड इन ब्लैक इंक, ब्लैक पेन से ही आप लोगों को साइन अपलोड करना है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग को अप्लाई कैसे करना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो BEML आप लोगों को गूगल में आ जाना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। गूगल में आ जाना है आप लोगों को। यहाँ पे गूगल में आने के बाद BEML सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे तुरंत आप लोगों को नीचे ये फर्स्ट लिंक दिखेगा BEML इंडिया in करके, यहाँ पे कैरियर पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। कैरियर यहाँ पे जो शो कर रहा है ना, यहाँ पे हाँ, जो यहाँ पे कैरियर शो कर रहा है, कैरियर पे आप लोग को क्लिक कर देना है। कैरियर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरीके का पेज आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का पेज आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लोजिंग डेट पे आप लोग को ध्यान देना है। क्लोजिंग डेट जो रहने वाला है, क्लोजिंग डेट देख सकते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग डेट यहाँ पे एक हाँ, तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग को इस तरीके का दिखने को मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, अप्लाई नाउ पे अप्लाई हो जाएगा। जो दोनों लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका इंटरफेस हो जाएगा अप्लाई नाउ का। यहाँ पे अप्लाई नाउ आप लोग को कर देना है। ये जो रहा ये रहा, आप लोग को अप्लाई नाउ इस पर जाके कर देना है। अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, अप्लाई नाउ पे इस तरीके से यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग को कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इस तरीके का आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम सारा आप लोग को डिटेल आप लोग को भर के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लोग वहाँ से लॉगिन करके यहाँ से जैसे कि रजिस्टर कर लीजिएगा। यहाँ से लॉगिन करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग किस ब्रांच से है, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।